स्क्रीन साहब को नजर आ रही है अब? जी सर, आ रही है। ठीक है। तो कल हमने वो पढ़ा था कि ईबे का शो। इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कल हमने ईबे का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। जिसमें हमने डिफरेंट ईबे के जो, यानी कि किस तरह हम ईबे को ऊपर सेल कर सकते हैं, जिसमें हम ड्रॉप शिपिंग, ठीक है ना, स्टॉक प्रोडक्ट्स होगी, वाइट लेबर, प्राइवेट लेबर, ये होलसेल का बिजनेस, ठीक है। कल हमने वो डिस्कस किया था। और हमने मेजर पॉइंट्स में हम केंद्र पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो इंशाल्लाह आगे के चल के वो फिर मैं आपको रिपीट करता जाऊंगा, जैसे ठीक है, प्रोडक्ट हिंटिंग होगी, प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी, प्रोडक्ट एसईओ होगी, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह वो आगे समझेंगे। ठीक है ना, आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, लेक्चर 2 है हमारा ईबे अकाउंट क्रिएशन, ठीक है ना। ईबे अकाउंट क्रिएट करने के हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। एक इंडिविजुअल अकाउंट और एक होता है बिजनेस अकाउंट। अब हम डिफरेंस करेंगे कि इंडिविजुअल अकाउंट कौन से होते हैं, बिजनेस अकाउंट कौन से होते हैं, ठीक है ना। इंडिविजुअल ऐसा अकाउंट जो हम ऐसे सिंगल पर्सन अपने यूज के लिए, मतलब ईबे इसलिए स्टार्ट हुआ था कि जैसे हमारे पास ये ये दराज वगैरह हो गए, ठीक है ना, पाकिस्तान में दराज हो गया, ठीक है ना। इतना छोटा सा उसने कारोबार जो भी था ईबे का बड़ा, उसने ये समझने के लिए ईबे स्टार्ट किया, लेकिन ये ऐसा ऐसा इतना इतना बढ़ गया कि अब ये मतलब अमेजोन के बाद सेकंड मोस्ट, ठीक है ना, इसके ऊपर सेल जनरेट होती है, ठीक है ना। इसको पहले छोटा स्टार्ट किया गया था, लेकिन अब तो इसके मसला बिजनेस अकाउंट बन रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में बिजनेस अकाउंट तो नहीं बनता, ठीक है ना। वो हम इंडिविजुअल और बिजनेस अकाउंट इसी तरह हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। इंडिविजुअल अकाउंट करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास रिक्वायर्ड क्या क्या होगी, ठीक है ना। सबसे पहले हम इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करने से पहले हम ये देखेंगे कि हम किस मार्केट प्लेस में हम कोई भी अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है ना। ये डिफरेंट मार्केट प्लेस हमने दिए हुए हैं, ठीक है ना। आप यूएस में बनाना चाहते हैं, यूके में बनाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बनाना चाहते हैं, फ्रांस में, कनाडा, इटली, मतलब जर्मनी, मतलब जिस भी कंट्रीज, यूरोप की होगी चाहे बाहर की होगी, ठीक है ना। यहाँ तक कि एथोपिया का भी मतलब ईबे अकाउंट बन जाता है, ठीक है ना। इंडिया का बनाना चाहता है, इंडिया का भी बन जाता है, ठीक है। जिसका भी कंट्री का बनाना चाहे बन जाता है, ठीक है। ये डिफरेंट उनकी फिर आगे वेबसाइट दी हुई है। अगर आपने जिस भी कंट्री का बनाना है, पहले तो आपने अकाउंट सेलेक्ट करना है। मतलब मोस्टली पाकिस्तान में इंडिविजुअल ही अकाउंट क्रिएट होता है, ठीक है ना। बिजनेस अकाउंट के लिए फिर वो डिफरेंट मेथड है, वो हम हमारा लेक्चर कर का है। आज सिर्फ हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है ना। ई ईबे स्टार्ट ही मतलब ओल्ड प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए हुआ था पहले स्टार्टिंग में, ठीक है ना। अब जैसे यूएसए का फर्ज करें, किसी आप में से किसी ने भी अकाउंट बनाना है, उन्होंने क्या लिखना है, गूगल पे ईबे.com लिखेंगे, वो यूएसए का अकाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। यूके अकाउंट अकाउंट के लिए हम ईबे.co.uk सर्च करेंगे, वो यूके का अकाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। ईबे ऑस्ट्रेलिया के लिए ईबे.com.aus, ठीक है ना, ये टाइप करेंगे। फ्रांस के लिए ईबे.fr करेंगे, ठीक है ना। ईबे कनाडा के लिए ईबे.ca, ठीक है। इटली के लिए ईबे.it, या ईबे डायरेक्ट आप किसी भी कंट्री के लिखना चाहें ईबे के ऊपर, गूगल गूगल पे जाके ईबे उस मुल्क का जो जिस मुल्क का भी करना चाहें वो सर्च करेंगे, वो आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें इंडिविजुअल अकाउंट के लिए पाकिस्तान में जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो हम देखेंगे। पहले सबसे पहले हमारा CNIC, ठीक है ना, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जिसे कहते हैं, ठीक है ना। फोन नंबर, फ्रेश जीमेल एक हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। फैसल बैंक तो फिजिकल बैंक अकाउंट और नया पे अकाउंट, ठीक है ना। फिजिकल बैंक मोस्टली नया पे भी चल जाता है, ठीक है ना। फिजिकल अगर किसी पर बैंक है तो वो अपनी डिटेल दे सकता है। और हमें अपने एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना, यूटिलिटी बिल, ठीक है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, ठीक है, वाईफाई का बिल वगैरह आ गया, कोई और भी बिल है वो हम दे सकते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। और इसके अलावा सेम मेल पे हम क्या बनाएंगे, पायनियर का इंडिविजुअल अकाउंट। पायनियर के भी दो अकाउंट्स होते हैं, ठीक है ना। एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है और एक बिजनेस अकाउंट होता है। बिजनेस अकाउंट ये बिजनेस के साथ अटैच होगा, ठीक है ना। हम इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करेंगे, वो इंडिविजुअल क्रिएट होगा, ठीक है ना। अब हमने ये अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने एक मेल बना ली, ठीक है। मेल मेल बनाने के बाद हमने अपना टारगेट कंट्री भी सिलेक्ट कर लिया कि इस कंट्री में हमें अपना ईबे का अकाउंट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए का आपने बनाना है, ईबे.com आप लिखेंगे, ठीक है। उसी मेल के अंदर जीमेल जो आपने फ्रेश बनाई है, ठीक है, वहाँ वहाँ लेके आप 3 से 4 दिन क्या करेंगे, पहले बफरिंग करेंगे। मतलब कुछ भी ना है, आपने लॉगिन करना है ना ही कुछ परचेज करनी है, कुछ भी नहीं करना। सिंपल ईबे.com उसी मेल के ऊपर आपने लेके के बफरिंग करनी है, ठीक है ना। आप डिफरेंट आइटम वहाँ सर्च करेंगे, ठीक है। डिफरेंट आइटम मतलब कुछ भी आप देखना चाहें, कुछ कपड़े देखना चाहें, फर्नीचर वगैरह देखना, वहाँ आप सर्च करें, उनके ऊपर सेलेक्ट करेंगे। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनको आप पसंद करते हैं, वो अपनी बकेट लिस्ट में यानी ऐड टू कार्ट वो आप कर देंगे, ठीक है ना। फिर डेली आपने ये
2 to 3 आवर्स ये प्रोसेस करना है, ठीक है ना, ताकि ईबे का लॉगरिथम में हम आ जाएं और ईबे हमें बोर्ड ना समझ के सस्पेंड कर दे, ठीक है, ये चीज़ लाजमी करनी है। मोस्टली चांस जो डायरेक्ट आप ऐसा जीमेल बना के डायरेक्ट आप ईबे के ऊपर साइन अप करके डायरेक्ट सेलर में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे वो फॉरन सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन ऐसे ऐसा अगर हम स्टेप वाइज चलेंगे तो इंशाल्लाह अकाउंट बनेगा, ठीक है ना। ये जैसे हम ये बफर वगैरह कर ली सारा कुछ ही, ये वाला जैसे हमने प्रोसेस पूरा कर लिया, उसके बाद जो हम क्रिएट करेंगे, पहले पहले ईबे को साइन अप करेंगे, ठीक है ना। ईबे के ऊपर जैसे हम साइन अप करेंगे तो ये ऐसा ऐसा हमारा इंटरफेस हमारे सामने आएगा, ठीक है ना। पहले अपना नाम देना है, ठीक है, मेल वही देनी है जो आपने फ्रेश क्रिएट की है, और एक पासवर्ड देके क्रिएट पर्सनल अकाउंट पे आपने कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। ये आ गया। अब हमारा बायर अकाउंट बन गया, ठीक है ना। इसको फिल करने के बाद ये हमारा बायर अकाउंट बन गया, ठीक है। अब जो हमारा काम है वो हमने क्या करना है। अगर बेहतर तो यही है बायर अकाउंट को बनाने के बाद एक आध मरतबा मतलब कोई चीज़ बाई कर लें ईबे के ऊपर, क्योंकि आपको फीडबैक मिलेंगे, ठीक है। फीडबैक का ये फायदा है, जो भी आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेंगे ना वो आपके सेलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब आप जैसे ही शो होंगे वो, ठीक है ना। जैसे आपका सर सेलर अकाउंट बन जाएगा तो आपके ये वाले फीडबैक सेलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, आप 100% पॉजिटिव फीडबैक वाले सेलर बन जाएंगे, फैक्ट, ठीक ठीक है। और ब्राउजर मतलब डेली आपने ब्राउजिंग करनी है, ठीक है। आपने कांटेक्ट पे डिफरेंट सेलर्स, मतलब जो सेलर मतलब ऐसे ही आपके कोई रैंडम भी किसी सेलर से बात करें, ताकि ईबे के लागरसम में आप आ जाएं, ईबे को पता चले कि हाँ यार ये बंदा ये चीज़ें कर रहा है, ठीक है ना। आप उस नज़र में आ जाएंगे तो फिर आपके चांसेस सस्पेंशन होने के बहुत ही कम है, ठीक है। फिर 10 से 15 दिन बाद हम ये गुजारेंगे उसके ऊपर, ठीक है ना, बायर अकाउंट के, उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेलर अकाउंट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसको हम सेलर अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हाउ टू क्रिएट, ये देखो। अब हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट बायर एंड टू सेलर अकाउंट्स। सबसे पहले, ठीक है ना, हमारा ये ऐसे ईबे का इंटरफेस होगा। सबसे पहले, ठीक है, हम ओपन माई ईबे डॉट, ये माई ईबे ओपन हम करेंगे, ठीक है। ये देखें जहाँ पर रेड मार्क किया हुआ है ESL, जैसे हम इस पे ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ऐसा एक इंटरफेस हमारे सामने आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम अपने डिटेल्स देंगे, ये तो मतलब हम तो अपने पाकिस्तान की डिटेल देंगे यार, ठीक है, सारा कुछ। आपने बेहतर ये है कि ये आपने ये वाला चीज फिल करना, कंटिन्यू विद गूगल नहीं करना, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, अब ये हमारा हो गया, हमने अपना मतलब जीमेल पर भी दे दी, सेलर में अब कन्वर्ट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड आएगा, जो हमने पायनीर बनाया होगा उसको हमने अटैच करना है इसके साथ। उसके लिए हमें क्या करेंगे, फिर से ईबे में जाके सेलिंग में करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद वो हमें लिस्टिंग कहेगा कहेगा, ठीक है। लिस्टिंग के लिए हम रैंडमली कोई भी लिस्ट उठा सकते हैं, कोई भी, मतलब जरूरी नहीं हमारी अपनी हो, किसी की भी। हम ये जो सर्च बार है यहाँ पर लिख देंगे कोई बात चीज़ या कुछ भी, जो भी लिस्टिंग हमारे सामने आ रही होगी कोशिश करेंगे अनब्रांड, जो भी लिस्टिंग होगी उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो फिर, ठीक है ना, पायनीर हमने अटैच करना होगा इसके साथ, ठीक है। ये पूरी अब पायनीर की डिटेल चलेगी, ठीक है। गेट स्टार्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अपना यहाँ पर जो फोन नंबर हमने दिया होगा पायनीर में, ठीक है, वो मांगेगा, ठीक है। इसके बाद ये देखें, इसके बाद ये हमारी प्रोफाइल, ठीक है ना, मतलब हमारा ईच एंड एवरीथिंग CNSI के अकॉर्डिंग जितनी भी होगी डिटेल्स वो हमारी लेगा, हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, ठीक है। ये हमसे कोई भी नया पे का बैंक अकाउंट की डिटेल्स हम दे सकते हैं इसमें, ठीक है। या कोई भी ऐसा यानी कि जिस जो वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड हो उसकी हम डिटेल्स यहाँ पे देंगे। और जो हमारा स्टेप होगा वो सबमिट रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमने उसके ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे, इंशाल्लाह विद इन 7 to 2 आवर्स तक ये रिस्पॉन्स दे देते हैं, ठीक है। जिसका बनना होगा वो मतलब विद इन कुछ आवर्स में, मोस्टली मैंने जो बनाए हैं अभी तक भी विद इन विद इन आवर मतलब वो जवाब दे देते हैं, ठीक है। ये देखेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल में क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हमारा सबमिट हो जाएगा। सबमिशन के बाद 72 आवर्स में, मोस्ट जो टाइम है, ठीक है ना, मैक्सिमम टाइम है 72 आवर्स, उसके बाद ये हमें जवाब देता है, ठीक है। ये फिर हमारा इंडिविजुअल सेलर अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम ऐसा ऐसा लिस्टिंग करेंगे, वो फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कल। आज मैंने इसलिए सिर्फ हम इंडिविजुअल अकाउंट के बारे में डिस्कस किया, कल जो हमारा लेक्चर होगा ना, ठीक है ना, वो होगा, ठीक है, LTD, ठीक है, LLC, वो हम कैसे लेंगे, क्योंकि बिजनेस अकाउंट के लिए वो हमें परचेज करने के लिए, ठीक है ना, कल जो बिजनेस का लेक्चर तो ये होगा।
ठीक है, ईबे का बिजनेस अकाउंट वो हम कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है, वो हम देखेंगे। आज वाले किसी लेक्चर में किसी को कोई मसला, वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। जी इरफान भाई, मेरा सवाल यह है कि एक अकाउंट को मतलब के बनाने के बाद हम कितने दिन तक उसको रेस्ट में रखें, या जी। उसी टाइम मतलब के नहीं अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर दें अपने, कर नहीं सकते हैं ऐसा क्या? नहीं 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 नहीं, आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। आप ऐसे भी की नज़र में आ जाएंगे और ये भी आपको सस्पेंड कर देगा, ठीक है। मैं बार बार कहूंगा कि आपने पहले सिर्फ ब्राउजिंग करनी है, साइन अप भी नहीं करना। साइन अप के बाद भी आपने ब्राउजिंग करनी है 3 4 दिन। अगर आपके पास थोड़ा बहुत अमाउंट है, थोड़ी बहुत परचेजिंग कर लें ताकि आपके पास फीडबैक आ जाए। उसके बाद देन 15 डेज बाद, ठीक है, फिर आपने उसको सैलर में कन्वर्ट करना है। ऐसे डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करना। डायरेक्ट आप कन्वर्ट करेंगे तो मोस्ट चांसेस हैं कि सस्पेंशन के, ठीक है। इससे आपने बचना है, क्योंकि पाकिस्तान तो टारगेट में बैठा हुआ है। जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, पाकिस्तान के अलावा जितनी और भी हैं, मतलब बाहर जो जी। भी बैर के हैं, वो डायरेक्ट अच्छा। आपको सस्पेंड कर देंगे। अच्छा, इसके लिए फ्रेश जीमेल लाजमी है या अपना कोई पुराना डाल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप कोशिश करें जिसके ऊपर एक्टिविटी बहुत ही कम हो। जो पुरानी हमारी मेल्स हैं उसके ऊपर बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। हमने वो फेसबुक पे लगाई होती हैं, ठीक है। उसके ऊपर आजकल बहुत एआई टूल्स ऐसे आए हुए हैं जो सिर्फ लॉगिन मांगते हैं जीमेल के लिए, वहाँ हमने दिया होता है। फाइवर पे दी होती है। मतलब बेहतर ही है कि फ्रेश जीमेल बचा बनाए सिर्फ इसी पर्पज के लिए, ठीक है, जो आपके पास लॉगिन उसका हमेशा रहे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है ये जी जी अच्छा, यूटिलिटी बिल है और जो बैंक स्टेटमेंट है। जी अब जी। मेरा बैंक अकाउंट भी नहीं है और यूटिलिटी बिल मेरे नाम पे कोई नहीं है, तो ये किस हाँ तरह फिर मैनेज कर जी लेंगे हम? जी जी, इसका मैं आपको बताता हूँ। आपके पास नया पे अकाउंट तो होगा, उसका भी जो मतलब स्टेटमेंट है वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उनको नया पे हाँ। अकाउंट, हाँ, उसका भी हम वो जमा करवा सकते हैं बैंक स्टेटमेंट एड्रेस वेरिफिकेशन के ठीक लिए। ठीक ठीक, फिर मतलब नया पे अकाउंट बनाना पड़ेगा अपना। हाँ, नया पे अकाउंट बेहतर है वो बना लें आप। किसी और भाई का कोई सवाल? आप में से किस किस के अकाउंट नहीं बने हुए हैं? किन किन के अकाउंट नहीं बने हुए? मेरे ख्याल में 3 4 के लोगों के तो अकाउंट्स बने हुए हैं, एक दो हैं जिनके अकाउंट्स नहीं बने हुए हैं। मेरा तो नहीं है भाई, मेरा तो नहीं है। अच्छा, आपको नहीं बना हुआ। चला, इंशाल्लाह आप ये करेंगे, मतलब बिल पे अटैच कर सकते हैं। जी बिल्कुल अटैच कर सकते हैं। सादा नहीं, सादा पे नहीं, नया पे अटैच कर सकते हैं। सादा पे एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। नया पे आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। जी। और कोशिश करें आप एक बैंक अकाउंट भी बनवा लें सबके लिए, क्योंकि अब जो ट्रांजैक्शन करेंगे ना आप, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। नया पे जो आपको चार्जेस पड़ेंगे वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, ठीक है ना। जीएसटी लगा के, ठीक है ना, 18 19% जीएसटी है। उसके अलावा उनका अपना कोई टैक्स है, ठीक है ना। 1000 के पीछे वो आपको 250 300 चार्ज करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट होगा, ठीक है, जिसका मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड आपके पास होगा, वो 1000 के पीछे आपको 100 चार्ज करेंगे, ठीक है ना। 10,000 के पीछे आपको 1000 रुपये चार्ज करेंगे, क्योंकि आपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करनी है। अगर ड्रॉप शिपिंग भी करेंगे ना, आपको ये अकाउंट तो देना होगा कहीं पे परचेजिंग करने के लिए। बेहतर ये है कि अभी से बैंक अकाउंट वाले आप। और किसी भाई का कोई सवाल? पायनीर के अलावा कौन सा अकाउंट अटैच कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पायनीर ब्लॉक है। हाँ, इंडिविजुअल अकाउंट में सिर्फ आप पायनीर ही दे सकते हैं, ठीक है ना। इंडिविजुअल अकाउंट में, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। ये है, अगर बिजनेस अकाउंट होता तो वो फिर वो हमारे पास ऑप्शन है फिजिकल बैंक के बैठ के, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट में सिर्फ फाइन ही है। अगर आपका ब्लॉक है, ठीक है, मैं आपको ना कल आपको इनका कॉन्टैक्ट, बल्कि आज रात ही मैं दे दूंगा आपको कॉन्टैक्ट नंबर पाइनियर वालों का, ठीक है। आपने उनसे रब्ता करना है, ठीक है। इंशाल्लाह वो विद इन 3 to 4 डेज में आपका जो भी इशू अगर रिजॉल्व होना चाहे तो वो कर देंगे आप, ठीक है। मैंने करवाया हुआ इशू, इंशाल्लाह रिजॉल्व आपका भी हो जाएगा इंशाल्लाह।
कल इंशाल्लाह मैं आपको। मतलब जी जी। मतलब ये जो पनीर का अकाउंट सस्पेंड या ब्लॉक हो जाता है, ये रिजॉल्व हो जाता है? जी जी, ये रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आप आपने बस थोड़ी बहुत कोशिश करनी होती है, उनसे कांटेक्ट रखना होता है जिन्होंने ब्लॉक किया हो, ठीक है, या हम्म, क्लोजिंग की हो, ठीक है, उनसे थोड़ा कांटेक्ट में रखें तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। हाँ, कल इंशाल्लाह मैं आपको डेमो दूंगा, ठीक है, कल एक मैं अपनी प्रोडक्ट, ठीक है ना, ड्रॉप शिपिंग या कोई भी, ठीक है। अब ये रूटीन बनाएंगे कि डेली मैं एक प्रोडक्ट भी अपने स्टोर पे लगाया करूंगा, ताकि जब तक आपका अकाउंट बने या जो भी हो कुछ, आपको इतना इतना अंदाजा हो जाए कि प्रोडक्ट कहाँ से मैं सर्च करूंगा, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक, वो मैं लिस्ट लिस्ट करते जाऊंगा, जैसे आपका अकाउंट बने तो फौरन आप स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कल से हम इंशाल्लाह ये भी स्टार्ट कर देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रीवियस पायनियर अकाउंट भी अटैच कर सकते हैं? जी, वहीं तो आपका जो बना हुआ है ना अकाउंट, ठीक है ना, पायनियर का अकाउंट वहीं आपने अटैच करना, चाहे वो पहले कहीं बना हो, ठीक है ना, पहले जहाँ जिस मेल पे आपने बनाया हो वहीं अटैच होगा। अगर आप एक पायनियर आप अकाउंट बना हुआ है, दूसरा आप बनाएंगे तो दोनों आपके अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। जिसका पहले ऑलरेडी बना हुआ है, चाहे वो जीमेल कोई और है, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसका, वो आप अटैच कर सकते हैं, लेकिन वो डिटेल्स उसमें सब आपकी हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सी से आपका नाम हो, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ वही हो, ईच एंड एवरीथिंग वही हो, वही आप अटैच कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, मैं सबके अकाउंट्स नहीं बने हुए, चलें ऐसा ऐसा ही आपने बना, ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा आज वाली स्लाइड, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। और ये मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग भी आप लोगों में शेयर कर दूंगा, ठीक है, कि किस तरह आपने ये अकाउंट बनाना है। और ये बहुत बहुत एहतियात रखना है आपने, वीक वीक का गैप आपने रखना है, ठीक है, बायर के पास सेलर सेलर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर किसी को पैसे बहुत हों तो वो अगर एक आध परचेजिंग कर ले ईबे के ऊपर, ताकि उसको फीडबैक मिल जाए, ठीक है, वो भी बेहतर ऑप्शन है। आज दो तीन लड़कों ने ज्वाइन ही नहीं किया, चलो कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग होगी मेरे में इंशाल्लाह ड्राइव में डाल दूंगा, या फिर आपको लिंक में किसी सोशल मीडिया पे अपलोड करके लिंक भेज दूंगा, ठीक है। एक दोस्त मुझसे रब्ता किया है, उसका एक जरूरी काम आ गया था, चले अभी इमरजेंसी, तो चले, उधर कोई उधर इशू ही नहीं है, चला गया गाँव। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, मैं इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं शेयर भी कर जी दूंगा। आप अकाउंट का इशू में उसको कोई जी मसला आप होगा तो वो भी कर दूंगा। ठीक है, मैं ये जी मीटिंग जी। एंड एंड कर रहा हूँ, ठीक है, कोई कोई और क्वेश्चन है आपका? थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज, अगर कोई मसला हो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, इंशाल्लाह मैं वो कर दूँ।